कृपया चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा नया वीडियो है और इसका टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया को यहाँ हम समझेंगे। तो अपचयन क्या होता है? जब पदार्थ विद्युत धनात्मक तत्व जब कोई पदार्थ विद्युत धनात्मक तत्व वो हाइड्रोजन से संयोग करे। जब भी कोई पदार्थ विद्युत धनात्मक तत्व या हाइड्रोजन संयोग करता है तो वहां पे अपचयन की क्रिया पाई जाती है। अब ऑक्सीकरण की बात करते हैं। ऑक्सीकरण क्या होता है? जब कोई पदार्थ विद्युत ऋणात्मक तत्व वह ऑक्सीजन से संयोग करता है, विद्युत ऋणात्मक तत्व व ऑक्सीजन दोनों, यदि इन दोनों से संयोग करता है या किसी एक संयोग करता है तो वहां पे ऑक्सीकरण की क्रिया पाई जाती है। एग्जाम्पल के लिए अपचयन का एक एग्जाम्पल आपको दे दें, CuO प्लस C, ये आपका अपचयन का है। तो यहां पे जब इसकी अभिक्रिया कराई जाएगी तो Cu प्लस CO, यानी जो ऑक्सीजन होगा वो टूट के यहां से कार्बन के पास चला गया। अब ये कहना गलत है कि टूट के गया, उसने यहां से अपनी बॉन्डिंग फॉर्मेशन हटा ली और कार्बन के साथ अपनी बॉन्डिंग कर ली। अब ऑक्सीकरण के एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑक्सीकरण के एग्जाम्पल के लिए C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जब कार्बन और ऑक्साइड जब दोनों एक साथ संयोग करेंगे तो ये बन जाएगा CO2। अब आगे बढ़ते हैं। मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर क्लास 10th, यानी 10th में बोर्ड परीक्षा के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें से एक क्वेश्चन है ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर बताइए। तो जानते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन के अंतर के बारे में। ये आपका मोस्टली इंपॉर्टेंट है फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स। इसके लिए आपको इसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो अब बात करते हैं ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जो है संयोग होता है। पॉइंट नंबर 1, ऑक्सीजन का संयोग। ऑक्सीजन में जो है ऑक्सीकरण का संयोग होता है, ये पॉइंट नंबर 1 है। अब अपचयन में जो है ऑक्सीजन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का त्याग। पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2, ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का त्याग होता है। और अपचयन में हाइड्रोजन का संयोग होता है। पॉइंट नंबर 3, इसमें जो विद्युत धनात्मक तत्व होते हैं, विद्युत धनात्मक तत्व, विद्युत धनात्मक तत्वों का अनुपात घटता है।
और अपचयन में विद्युत धनात्मक तत्वों का अनुपात बढ़ता है। और अभी हमने आपको एग्जांपल्स दिए, तो ऑक्सीकरण के लिए था C+O2, अभिक्रिया के बाद CO2, और अपचयन के लिए CuO+C, तो अभिक्रिया के बाद कॉपर प्लस CO, यानी ऑक्सीजन यहां से चला गया कहां, कार्बन के पास पहुंच गया। तो ये बहुत ही मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग, हाइड्रोजन का त्याग, और अपचयन में ऑक्सीजन का त्याग और हाइड्रोजन का संयोग। और इसमें विद्युत धनात्मक तत्वों का अनुपात जो है वो धीरे धीरे घटता चला जाता है, और अपचयन में विद्युत धनात्मक तत्वों का अनुपात बढ़ता जाता है। ठीक, कई लोग बताते हैं कि ऑक्सीकरण और अपचयन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग और ग्रहण करते हैं। ठीक, तो ये कहना गलत है। आइए आपको समझाते हैं कैसे। एग्जाम्पल के लिए हमने बहुत लोगों ने ब्लॉगिंग गेम खेला होगा। ठीक, जैसे ये ब्लॉक्स होते हैं ना, इनको भरने वाला जो गेम आता है, मान लीजिए ऐसे ब्लॉक्स हैं। ठीक, तो ये मान के चलते हैं कि ये जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है। अब हम कई टीचर्स बताते हैं कि ये, इनसे बुक भी बताते हैं, टीचर्स भी बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण और त्याग होता है। मान लीजिए आप कह रहे हैं आप कि त्याग होता है, तो ऐसा थोड़े ना है कि कोई इलेक्ट्रॉन अपने परमाणु से अपने एक इलेक्ट्रॉन को तोड़ के किसी और को दे दे। यदि यहां से इस इलेक्ट्रॉन को यहां ब्रेक कर दिया जाए तो इस परमाणु का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए ये कहा जाता है कि वो ग्रहण करने और त्यागने का अर्थ इस बात से है कि वो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं। यानी जो इसका ये जो ब्लॉगिंग का ये आगे का हिस्सा होगा वो यहाँ पे खाली स्थान पे आके भर जाएगा। तो ये हो गया ऑक्सीकरण में, ऑक्सीकरण व अपचयन में त्याग व ग्रहण करने की क्रिया। इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे से बॉन्डेशन फॉर्मेशन बनाते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्रिया में। तो आगे मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।